रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमर नक्शबंदी और आप देख रहे हैं CT8 न्यूज़ HD। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर अकमल अजीज़ मिर्ज़ा साहब जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आइए मज़ीद इनसे कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे जो है अपने स्पेशलिटी के हवाले से बात करने का मौका दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर अकमल अजीज़ मिर्ज़ा है। मैं डिस्ट्रिक्ट इंदौर से बिलोंग करता हूँ और मैंने रिसेंटली मास्टर्स किया है MSc साइकोलॉजी में। माहिर नफ्सियात के तौर पर मैं काम करता हूँ। तो इस वक्त मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस डिग्री को हासिल करने के में मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। मैंने इस फील्ड में बहुत अरसा काम किया है और करीबन 22-23 साल जो हो गए मुझे इस फील्ड से रिलेटेड। तो मैंने इस फील्ड के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ में मैंने बहुत से डिप्लोमाज किए हैं और उसके बाद जो है एजुकेशन भी हासिल की है। लेकिन मुझे क्योंकि मेडिकल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जिस फील्ड में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ है तो मैंने कोशिश की है कि उसको जानने की और उसको पढ़ने की मैंने कोशिश की है। तो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी में मैं रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हूँ। ठीक है ना। उसके बाद मैंने अभी मास्टर डिग्री की है साइकोलॉजी में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से। तो इस वक्त मेरा बात करने का मकसद ये है कि इस वक्त जो हालात और वाक़यात चल रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर, ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जो कि नफ्सियाती तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। मतलब जो अमीर है वो भी अपनी जगह परेशान है, जो गरीब है वो भी अपनी जगह परेशान है, और रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा दरारें पड़ी हुई हैं और बहुत से लोग आपस में फैमिलीज़ में उनके तल्लुकात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो हम एक दूसरे से फैमिली में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जबकि हमें एक दूसरे के साथ लड़ते और झगड़ते सोचना चाहिए कि ये बंदा जो है वो ज़हनी तौर पर ठीक है, नफ्सियाती तौर पर ठीक है या नहीं ठीक है। जिस तरह का बिहेवियर वो इस्तेमाल कर रहा है हमें उसको पॉजिटिव तरीक़ाकार से लेना चाहिए। जब हम उसको नेगेटिव तरीक़ाकार से लेते हैं तो हमें बुरा लगता है, यानी कि वो बंदा बहुत गलत कर रहा है, वो अच्छा नहीं कर रहा। अगर हम उसको ये तस्लीम कर लें कि वो बंदा जो है वक्ती तौर पर ऐसा कर रहा है, शायद उसको कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मिसबिहेव कर रहा है, तो आपके अंदर जो अच्छे ख़यालात पैदा होंगे, पॉजिटिविटी आएगी, तो आप जो है वो अच्छे तरीके से सेहतमंद भी रहेंगे, उस बंदे से भी अच्छा बिहेवियर रखेंगे। और उस जिस बंदे में ये प्रॉब्लम है उसको भी ये सोचना चाहिए कि आया कि जो मैं बातें कर रहा हूँ आया वो ठीक है या गलत है, किसी को बुरी तो नहीं लग रही। अगर हम एक दूसरे के साथ ऐसा सोचना शुरू कर दें, पॉजिटिव रहना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह हम जो है वो कामयाबी से अपनी ज़िंदगी जो है बसर कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर है या ज़्यादा खामोश रहते हैं, उनको नींद में चलते हैं, दौरे पड़ते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, और बच्चे ऐसे या जो पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में जिनको तालीमी परेशानी है, समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, या एग्ज़ाम में हमारे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, या एग्ज़ाम में जब वो जाते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमने क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, वो भूल जाते हैं। तो उनके हवाले से भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा सीने में दर्द है तो सिगरेट नोशी जो है, ख़ुद पर जादू महसूस करना, भूख की ज़्यादती या भूख की कमी, आग से डरना, खौफनाक आवाज़ें आना, पट्ठू का खिंचाव, छाती में दर्द, वसवसे आना, बहुत ज़्यादा रोना, घबराहट, ट्रामा, सदमा, नींद, वहम, घबराहट, दिल की रफ्तार का तेज़ हो जाना या सर दर्द का ज़्यादा रहना। तो ऐसे मामला जो हैं वो बेसिकली इस दौर में हमने देखा और पढ़ा है कि ऐसे लोग जो इन बीमारियों में मुब्तला हैं ज़्यादातर उनको नफ्सियाती प्रॉब्लम है। और ऐसे पेशेंट जो महसूस करते हैं, अपनी गूगल पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं और रिसर्च करते रहते हैं कि हमें क्या मसला है, और देखा ये गया है कि उनमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है। ऐसे पेशेंट जिनको पसीना ज़्यादा आता है, घबराहट होती है, नब्ज़ की रफ्तार तेज़ हो जाती है और फौरी तौर पर वो एमरजेंसी में डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, और डॉक्टर जनाब उनको कोई सीडेटिव या कोई ऐसी नींद की गोली दे के भेज देते हैं कि इनको कोई मसला नहीं है। क्योंकि जब उनकी ECG वगैरह नॉर्मल आती है, टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उससे ये साबित होता है कि बंदा जो है पैथोलॉजिकली वो ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिकली उसको इश्यूज़ कुछ चल रहे हैं।
تو ایسے پیشنٹ جن کو اس طرح کے مسئلے ہو رہے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر عمر صاحب جو میں انٹرویو لے رہے ہیں ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس دور میں ایک ماہر نفسیات کے ساتھ رابطہ کرنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ میں ڈسٹرکٹ ممبر میں اپنا ایک کلینک جو ہے وہ بنانے جا رہا ہوں. تو انشاءاللہ عنقریب بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا ایڈریس کیا ہے, پتہ کیا ہے. تو آپ مجھ سے فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور کلینک پہ آ کے اپنا چیک اپ بھی کر سکتے ہیں. اس کا علاج بذریعہ جو ہے نا وہ سائیکو تھراپی کیا جاتا ہے. تو کافی بندے جو ہیں اس سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, ان کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ آج کل کے دور میں جہاں بھی آپ جائیں گے میڈیسن کی آپ کو استعمال کرائی جائیں گی. میڈیسن کا استعمال کم کریں, اپنی صحت اچھی رکھیں, ورزش کریں. انشاءاللہ آپ بہت جلدی جو ہے وہ صحت مند بھی ہو جائیں گے اور آپ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں گے. تو ایسے پیشنٹ جن میں جو پرابلم میں نے بتائی ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم مجھ میں ہیں, تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں ممبر میں ہی ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.